सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक पीर के रोज एक दिन कबल हुए ज़मनी इंतखाबात के नताइज की बाबत अपने साथियों से तवील मुशावरत के बाद इमरान खान साहब ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मैं इस फरोई बहस में उलझना नहीं चाहता कि साबिक वजीर आजम ने अपनी पसंद के चंद सहाफ़ियों ही को मज़कूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ क्यों किया। इमरान खान कामिल एतमाद से ये इसरार करते सुनाई दिए कि इतवार के दिन ज़मनी इंतखाबात नहीं हुए, रेफरेंडम हुआ है। रेफरेंडम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल चोरों और लुटेरों से हमारे अवाम की अक्सरियत उकता चुकी है। ज़ाती तौर पर मैं रेफरेंडम वाले दावे को तस्लीम करने से कासिर हूँ, इसे नज़रअंदाज करते हुए भी ताहम याद रखना होगा कि खान साहब के ख्याल में इतवार के रेफरेंडम ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत फौरी इंतखाबात की शदीद मुतमन्नी है। ये बात लिखने की जरूरत नहीं कि इन्हें कामिल एतमाद है कि फौरी इंतखाबात हो गए तो वो 2/3 अक्सरियत के साथ न सही कम अज कम बारी भरकम अक्सरियत से इक्तदार में वापस लौट आएंगे। फौरी इंतखाब के मुतालबे को जायज या नाजायज साबित करने की बहस में उलझना भी वक्त का ज़िया होगा। ये सवाल मगर अपनी जगह कायम है कि नए इंतखाब कौन देगा। पाकिस्तान का तहरीरी आइन अगर अब भी कोई वक़्त रखता है तो नए इंतखाबात फ़कत इसी सूरत मुमकिन है अगर वज़ारत उज़्मा के मनसब पर इन दिनों फाइज शहबाज शरीफ साहब सदर मुमलिकत को मौजूदा कौमी असम्बली तहलील करने की दरख्वास्त करें। इतवार के दिन हुए ज़मनी इंतखाबात के नताइज आ जाने के बाद शहबाज शरीफ ऐसी दरख्वास्त भेजने की जुर्रत नहीं दिखाएंगे। तहरीरी आइन ही को बरवेकार लाना है तो फौरी इंतखाब के हुसूल का दूसरा रास्ता ये है कि इमरान खान साहब अपने इन अरकान समेत कौमी असम्बली में वापस लौट आएं जिनके इस्तीफे अभी तक स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मंजूर नहीं किए हैं। तहरीक इंसाफ अगर अपने तही कौमी असम्बली में लौट भी आए तो इसके पास शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाने वाले नंबर मौजूद नहीं है। साबिक वजीर आजम को एक बार फिर इन्हीं इत्तेहादियों से रुजू करना होगा जिनके ताउन से उन्होंने जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाई थी। रवा बरस के अप्रैल में वो इनसे जुदा हो गए तो शहबाज शरीफ को बरसरे इक़्तिदार लाने की चाल कामयाब हुई। आखिरी वक्त पर साथ छोड़ जाने वाले इत्तेहादियों को लेकिन खान साहब माफ करने को आमादा नहीं। नए इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए साबिक वजीर आजम अज खुद कोई सियासी गेम लगाने के बजाय इन्हें याद दिलाए चले जा रहे हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद की खातिर वो न्यूट्रल रहने के बजाय सियासी किरदार अदा करने को रजामंद हो जाएं। नजर बज़ाहिर वो माइल नहीं हो रहे। इन पर दबाव बढ़ाने के लिए इमरान खान साहब को लिहाजा अपने वादे के मुताबिक रवा महीने के इख्तिताम से कबल इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च के जरिए दावा बोलना होगा। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत के इख्तितामी दिनों में भी इन दिनों की अपोजिशन जमातें वैसा ही माहौल बनाना चाह रही थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मगर इन दिनों के आर्मी चीफ ने मुज़ाकरात के लिए अपना हेलीकॉप्टर भेजकर मदऊ कर लिया। इस मुलाकात की बदौलत काकर फार्मूला नबूदार हुआ। सदर गुलाम इसाक खान और वजीर आजम नवाज शरीफ अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। मोइन कुरैशी को अमेरिका से हंगामी तौर पर मदऊ करने के बाद अबूरी वजीर आजम बना दिया गया। 1993 में ताहम इनकी निगरानी में जो इंतखाब हुए इसके नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा वजीर आजम मुंतखब हुई और 3 बरस तक इक़्तिदार में रही। मैं हरगिज़ ये दावा नहीं कर रहा कि अब की बार काकड़ फार्मूला जैसा कोई रास्ता बन गया तो ये बिलाखिर इमरान खान साहब की बजाय इनके सियासी मुखालिफिन खास तौर पर नवाज शरीफ के नाम से मंसूब मुस्लिम लीग ही को काम आएगा। ये बात तकरीबन यकीनी नजर आ रही है कि मौजूदा हालात में नए इंतखाब हुए तो वो इमरान खान साहब ही को फायदा पहुंचाएंगे। सवाल अगरचा ये लिख देने के बाद ये भी उठाना होगा कि अगर न्यूट्रल की मावनत से नए इंतखाब तकरीबन इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक मुसल्लत हुए नजर आए तो इन दिनों हुकूमत में बैठकर भी बेबस व लाचार दिखती जमातें क्या रवैया अपनाएंगी। फिल वक्त तो ये नजर आ रहा है वक्त से पहले इक़्तिदार खो देने के बाद ये जमातें इमरान खान साहब की तरह खतरनाक नहीं बन पाएंगी। वक्त मगर कभी साकिन नहीं रहता। शहबाज शरीफ साहब दबाव के तहत मुस्ताफ़ी होने के बावजूद शायद बागी होने से गुरेज करेंगे। लंदन में मुकीम इनके बड़े भाई मगर यकसर मुख्तलिफ रवैया अपना सकते हैं। मौलाना फजल रहमान और इनकी जमात भी गजबनाक हो सकते हैं। सिंध में आए सैलाब की तबाकारियों ने पीपल्स पार्टी को वैसे ही बौखला रखा है। इक़्तिदार से ज़बरदस्ती निकाले जाने के बाद वो एक बार फिर सिंध कार्ड को भी जिंदा कर सकती है। ये हकाइक मगर हमारे रिवायती और सोशल मीडिया में फिल वक्त ज़ेर बहस नहीं। इमरान खान साहब तो इन्हें किसी खातिर में नहीं ला रहे, मुल्क की सियासत का देरीना शाहिद होते हुए। अलबत्ता मैं इस खदशे के इजहार को मजबूर हूँ कि महज इमरान खान साहब के दबाव के तहत हुए फौरी इंतखाब वतन अजीज़ को इस्तेहकाम फराम नहीं कर पाएंगे।